ओम शांति। मुरली मंथन के द्वारा योग की तैयारियां कैसे करें कि 38वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो यह अमृत वेले का सेशन हमें बहुत सुंदर अनुभूति और स्मृतियों से भरपूर कर रहा है। हमने अभी तक शिव साजन के बारे में क्या जाना, क्या समझा, वह हमें दिन भर में या तो बुक्स के अंदर पॉइंट बनाकर लिखना चाहिए, क्योंकि अब हमें शिव साजन की सही पहचान मिल रही है। हमें पता चला है कि जब हमारी कोई स्थिति गिर जाती है, हमारे अनादि स्वरूप को हम भूल जाते हैं, तो भी भगवान को, शिव साजन को जब हम रिटर्न वापिस आते हैं, यानी उनकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वह हमारी गलतियों को नहीं देखते हैं, कमियों को नहीं देखते हैं, वो हमारे हृदय को देखते हैं। तो कुछ भी हो जाए, हाँ, कभी गुस्सा आ जाए, कभी विकार परेशान कर ले या कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम अच्छे बनेंगे तो वहां पहुंचेंगे। हम ऑलरेडी पूर्ण ही हैं, बस हमें कदम बढ़ा देना है। और शिव साजन को बहुत अच्छा लगता है जब हम कहते हैं कि बस मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी। जब अमृत वेला में हम रिटर्न जब विदाई लेते हैं, तो ये शब्द शिव साजन को बहुत प्यारे लगते हैं, वह हृदय में संजो कर रखते हैं। तो ये बातें हमें समझ में आने लगी है। संसार को शिव साजन कैसे देखते हैं, वो भी हमें समझ में आया। वो दृष्टि हमें मिली है कि संसार में हम आत्माएं किसी धर्म की दृष्टि से नहीं, दूरियों की दृष्टि से नहीं, किसी तरह की दीवार न हो, बस बिंदु स्वरूप है। हाँ, आत्मा जो अपने अनादि स्वरूप में है, ऐसे ही साजन की तरफ हमें देखना है। कोई आत्मा गुस्सा करती है तो उसका भीतर का प्रकाश कहीं ढक गया है, तो हमारे मौन से, हमारी मुस्कान से हमें उसे वह प्रेम देना है, वह अपनापन देना है। वह भी हमें शिव साजन से समझ में आया है। तो अब हमें बहुत सारी बातें लिखनी चाहिए। आपको भी वह बातें लिखकर मैसेज करने का कि आपको भी शिव साजन के बारे में क्या क्या नई बातें समझ में आई, क्या नई पहचान समझ में आई, कौन सी नई। शिव साजन के पास स्मृतियां भी बहुत है, यह भी बातें हमें पिछले अमृत वेले में समझ में आई है। तो आज फिर हम उसी पूर्णता की स्मृति से बहुत सुंदर अमृत वेले का मिलन मनाएंगे। बहुत ही प्यारा और सुनहरा और दिल को छू जाने वाला यह मिलन होता है। तो उसको हम बड़े प्यार के साथ, बड़े ध्यान के साथ और दिल को छूने वाले उस मधुर अनुभव को गहराई से यादगार अमृत वेला मनाएंगे। तो विदाई भी कैसे लेनी है, मिलन भी कैसे मनाना है, सारी बात शिव साजन हमें समझाते हैं। तो चलो बिना देरी किए पहुंचते हैं उस परम धाम में, उस सूक्ष्म वतन में, जहाँ शिव साजन हमारा बाहें पसार कर इंतजार कर रहे हैं। मिलन की वो सुनहरी घड़ी अब आ चुकी है इस अमृत वेले के मधुर मिलन में। मेरी प्यारी सजनी, आज इस अमृत वेला में मैं तुम्हें नए सत्य की पहली सुबह की स्मृति दिलाना चाहता हूँ और यह दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि कलयुग की सुबह में और सत्युग की पहली सुबह में कितना फर्क होता है। जितना जितना सत्युग की पूर्णता की सुबह को याद करोगे, तो तुम्हारी स्मृति अनादि स्वरूप की और ज्यादा सुंदर हो जाएगी। तो आज तुम मेरे साथ धीरे धीरे चलना।
क्योंकि आज हम किसी स्थान पर नहीं जा रहे हैं, किसी लोक की यात्रा भी नहीं कर रहे हैं। आज तो मैं तुम्हें एक ऐसी सुबह का अनुभव कराना चाहता हूँ जिसे इस कलयुग में अभी पृथ्वी ने देखा नहीं है। यह भविष्य की कोई कल्पना नहीं है, यह तो मेरे हृदय का वह स्वप्न है जो पूरे संगम युग में और द्वापर युग और कलयुग से होकर मैं अंदर संजोए हुए हूँ। कितनी ही बार मैंने इस पहली सुबह को अपने मौन में देखा है, कितनी ही बार मैंने सोचा है कि जब यह क्षण आएगा, पूर्णता की सुबह होगी, पूर्णता की प्रत्यक्षता होगी, तब पृथ्वी कैसे लगेगी, हवा कैसी होगी, आत्माओं की आंखों में कैसी चमक होगी। आज वही दृश्य मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाना चाहता हूँ। जरा मेरी आंखों से देखो और चल पड़ो उस पहली सी सुबह में, और सामने देखो, अभी सूर्य पूरी तरह निकला नहीं है। क्षितिज पर केवल हल्की सुनहरी आभा दिखाई दे रही है। रात विदा ले रही है, लेकिन उसने अपने पीछे कोई अंधकार नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी प्रकृति स्वयं मुस्कुराकर इस पूर्णता की पहली सुबह का स्वागत करने के लिए खड़ी हो। सारे मनसा परिवार की पूर्ण आत्माओं का स्वागत हो रहा हो। हवा बहुत धीरे धीरे बह रही है, उसमें कोई बेचैनी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। वह केवल अपने साथ एक मधुर ताजगी लेकर चल रही है। प्रत्येक पत्ता बिल्कुल शांत है, प्रत्येक फूल खुलने की तैयारी में है, प्रत्येक पक्षी अपने पहले गीत को हृदय में संजोए बैठा है। आज की यह पूर्णता की सुबह किसी घड़ी के बजने से नहीं, प्रकृति की प्यारी सी मीठी सी मुस्कान से आरंभ हो रही है। मानो प्रकृति की मुस्कान पूर्ण आत्माओं का स्वागत कर रही है, पूर्णता प्रकट हो रही है। मेरी प्यारी सजनी, जरा उस घास पर पड़ी ओस की बूंदों को देखो, कितनी निर्मल है। उनमें आकाश भी दिखाई दे रहा है और आने वाले सूर्य का प्रकाश भी दिखाई दे रहा है। संसार में कितनी बार ओस पड़ी होगी, लेकिन यह पूर्णता की पहली सुबह की ओस बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज इसमें किसी आत्मा के आंसू नहीं मिले हैं। आज की यह पहली जो हवा है, उसको किसी आह को अपने साथ लेकर नहीं आया है। आज का जो यह आकाश देखो, पूर्णता का यह पहला आकाश, पहला आभा मंडल किसी युद्ध का धुआं लेकर नहीं जागा है। सच में यह पूर्णता को प्रकट करने वाली यह पहली सुबह मेरे हृदय में संजोई हुई है। मैं उसे हर पल हर क्षण देखता रहता हूँ। आज यह पहली सुबह की जो धरती है वो किसी भय से कांप कर रात नहीं बिताई है। यह वह पहली सुबह है जहाँ प्रकृति और आत्मा दोनों एक साथ मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने का समय आ गया है। पूर्णता का प्रकटीकरण हो रहा है। प्रकृति भी पूर्णता के स्वरूप में दिख रही है। सजनी, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ क्षण कुछ भी मत बोलो, केवल यह पहली सुबह का आनंद लो, बस केवल सुनो। क्या तुम्हें
इस गहरे मौन में कुछ सुनाई दे रहा है। पक्षियों का मधुर संगीत तो है ही, लेकिन इस मधुर संगीत के पीछे इस पहली सुबह में एक और ध्वनि है। यह ध्वनि शांति की है। यह वह मौन है जो तब जन्म लेता है जब किसी के भी मन में किसी के प्रति भय नहीं होता है, जब किसी के हृदय में किसी के लिए छल नहीं होता है, जब किसी के भीतर किसी को हराने की इच्छा नहीं होती है। मेरी प्यारी सजनी, इस पूर्णता की पहली सुबह के इस मौन को सुनो। कितना सुंदर मौन का संगीत है। यही इस नई सुबह का पहला मौन का संगीत, गहरा और दिल को छू जाने वाला है। अब धीरे धीरे हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पर इस पहली सुबह में, पूर्णता की सुबह में, हर दृश्य पूर्ण ही दिख रहा है। कुछ देर रुको और दूर छोटे छोटे बच्चे तुम्हें हंसते हुए दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट को देखो। उनकी पूर्णता की पहली सुबह की हंसी कितनी सहज है। उसमें तुलना नहीं है, प्रतियोगिता नहीं है, किसी से आगे निकलने की चिंता नहीं है। वे इसलिए नहीं हंस रहे हैं कि किसी ने उन्हें हंसाया है। वे इस पूर्णता की पहली प्रकृति की सुगंध में इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उनके भीतर का आनंद अभी पूर्णता से प्रकट हो रहा है। उनके भीतर के आनंद को किसी भय ने छुआ ही नहीं है। उनकी आंखों में विश्वास है। उन्हें पता है कि यह संसार उनका अपना है। कोई उनसे कुछ छीनने नहीं आएगा। कोई उन्हें छोटा महसूस नहीं कराएगा। उनका बच्चों का पहला परिचय प्रेम है। इसलिए उनका पहला संस्कार, पूर्णता की पहली सुबह का संस्कार प्रेम ही है। मेरी प्यारी सजनी, इस पहली सुबह का आनंद लो। अब उस घर की ओर चलो जहां द्वार खुले हुए हैं। खिड़कियों से आती हवा में बिल्कुल अपनापन लग रहा है। इस प्रकृति में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वह पुरानी परिचित प्रकृति है, अपनी प्रकृति है, पवित्रता की सुगंध है। भीतर से हंसी की मधुर ध्वनि इस घर से आ रही है। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई कटु शब्द नहीं है, कोई तनाव नहीं है। परिवार का अर्थ यहाँ इस पहली सुबह में केवल साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को खिलते हुए देखना है। यहाँ माँ अपने बच्चे को केवल बड़ा नहीं कर रही, उसके भीतर छिपे देवत्व के गुण को, प्रेम के गुण को पहचानना सिखा रही है। पिता केवल जीवन यापन नहीं सिखा रहा, बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीना सिखा रहा है। और बच्चे वे केवल सीख नहीं रहे, वे अपने स्वाभाविक गुणों को जी रहे हैं। मानो पूर्णता स्वतः ही प्रकट हो रही है। मेरी ओर देखो सजनी, क्या तुम्हें पता है इस पहली सुबह में मुझे सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है? यह नहीं कि धरती सुंदर हो गई, यह भी नहीं कि प्रकृति निर्मल हो गई। मुझे सबसे अधिक यह देखकर आनंद आता है कि किसी भी आत्मा की आंखों में इस पहली सुबह में भय नहीं है। मैंने कई समय तक आत्माओं की आंखों में वह चिंता देखी है, असुरक्षा देखी है,
अकेलापन देखा है, विश्वास टूटते हुए द्वापर युग से देखा है। लेकिन आज पहली बार मैं इस पहली सुबह में और आंख में निश्चिंतता देख रहा हूँ। यह दृश्य मेरे हृदय को शब्दों से कहीं अधिक गहराई से छू जाता है। मेरी प्यारी सजनी, मेरे साथ इस प्रकृति की पहली सुबह का आनंद लेते हुए और आगे बढ़ते चलो। तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्द और दृश्य पर तुम्हें रखना है। सूर्य की पहली किरण बस धरती को छूने ही वाली है। पहली सुबह का तुम आनंद लो, पूर्णता की सुबह का आनंद लो। तो सूर्य की पहली किरण जैसे ही धरती को छूने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हृदय में इस पूर्णता की सुबह का पहला दृश्य हमेशा के लिए संभाल लो, क्योंकि यह केवल भविष्य का दृश्य नहीं है, यह तो पूर्णता के सत्य की झलक है, जिसे तुम आज अपने प्रत्येक पवित्र संकल्प से जन्म दे रही हो। यह सुबह एक ही दिन में नहीं आ रही है, यह तो उन अनेक अमृत वेले के मिलन से, असंख्य निर्मल विचारों से बन रही है, जो आज किसी आत्मा के मन में उठ रहे हैं। यह पहली पूर्णता की सुबह उन मौन दुआओं से बन रही है, जो बिना किसी नाम के दी जा रही है। यह उन क्षमाओं से बन रही है, जो किसी को बताए बिना दे दी जाती है। यह उन मधुर मुस्कानों से पहली पूर्णता की सुबह प्रकट हो रही है, जो किसी टूटे हुए मन को फिर से जीना सिखाती है। तो अब देखो इस दृश्य को। सूर्य की पहली किरण पहले दिन की धरती को छू चुकी है। कितना प्यारा अद्भुत दृश्य है। ऐसा लगता है जैसे प्रकाश केवल आकाश से नहीं उतरा है, धरती भी भीतर से उजाला लौटा रही है। यही वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा मैंने बहुत लंबे समय से की है, जब प्रकृति और आत्मा एक दूसरे का स्वागत प्रकाश से करे, जब दिन की शुरुआत, पूर्णता की शुरुआत किसी संघर्ष से नहीं, किसी समाचार से नहीं, किसी चिंता से नहीं, बल्कि एक गहरे, शांत और पवित्र आनंद से हो, तो ऐसा दृश्य कितना सुंदर और दिल को छू जाने वाला लगता है। यह हमारे प्रेम की पहली सुबह सी लग रही है। पहली किरण जब धरती पर मुस्कुरा कर आई होगी, पहली किरण जब धरती पर मुस्कुरा कर आई होगी, हर कली ने चुपके चुपके नई खुशी गुनगुनाई होगी। जिस सुबह में डर का नाम भी कहीं नहीं, जिस सुबह में डर का नाम भी कहीं नहीं रह जाएगा, उस सुबह का सपना सजनी एक दिन जल्दी सच हो जाएगा। जल्दी ही यह सुबह तुम्हें और गहरी स्मृतियां दिलाती जाएगी। थोड़ा सा मेरे साथ और आगे बढ़ो। उस सुनहरी सुबह पर हम देखेंगे कि अभी अभी सूर्य की पहली किरणों ने धरती को स्पर्श कर लिया है। तुमने देखा होगा, इस सुबह किसी ने किसी को जगाने के लिए शोर नहीं किया। यह पूर्णता की सुबह है। यहाँ पर किसी भी घर में जल्दबाजी नहीं है। सभी घरों में पूर्ण आत्माएं रहती हैं। पूर्णता के स्वरूप को स्वतः ही प्रकट करने वाली आत्माएं हैं। तो किसी भी घर में भला जल्दबाजी कैसे हो सकती है? किसी के चेहरे पर यह चिंता नहीं है कि आज का दिन कैसे कटेगा। समय यहाँ भी चल रहा है। इस पहली सुबह को तुम यादगार बना लो। मेरी प्यारी सजनी, इस दिल में इस पहली सुबह को सजो लो। यह साजन की पहली सुबह तुम्हें गिफ्ट में मिल रही है। सदा के लिए वह सुबह हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी। तो समय
यहाँ भी चल रहा है, लेकिन किसी को धक्का देकर नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं समय भी इस नई दुनिया की शांति का सम्मान कर रहा हो। जरा उस छोटे से घर को देखोगे, दरवाजा खुला है, भीतर से एक माँ बाहर आई है। उसने सबसे पहले आकाश की ओर देखा। यहाँ की सभी पूर्ण आत्माएं ज्यादातर पहले आकाश की ओर देखती हैं और फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुरा देती है। उसने कुछ हाथ जोड़कर मांगा नहीं है, केवल और केवल धन्यवाद दिया है कि सुंदर सुबह के लिए, इतनी प्यारी सुबह मिली है, पूर्णता की सुबह मिली है। तो दिल से स्वतः ही वहां पर धन्यवाद निकल रहा है। और उसी के बाद वह पूर्ण आत्मा अपने छोटे बच्चे के पास गई, बच्चे को जगाने के लिए। देखो पहले दिन की सुबह कितनी प्यारी है। वह बच्चे को ऊंची आवाज में नहीं जगाती है, वह तो उसके सिर पर वह पूर्ण आत्मा बहुत प्रेम से हाथ फेरती है। बच्चा भी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोलता है। उसे उठते ही किसी भय का अनुभव नहीं होता है। उसे यह चिंता नहीं कि आज कोई उसे डांटेगा, कोई उससे नाराज होगा या कोई उसकी तुलना किसी और से करेगा। उसकी पहली अनुभूति सुरक्षा है। और एक बात सजनी, हमेशा यह हृदय में बात को बैठा लेना, जिस बच्चे की पहली अनुभूति सुबह में सुरक्षा होती है, वह पूरा जीवन विश्वास से भर के जीवन जीता है। उसका जीवन ही विश्वास से भर जाता है। मेरी प्यारी सजनी, उस बच्चे के उस पिता को भी जरा देख लो, वह आत्मा भी पूर्ण है। वह अपने परिवार को देखकर मुस्कुरा रहा है, नेचुरल मुस्कुराहट है। स्वतः ही मानो उसके चेहरे से प्रेम झलक रहा है। हाँ, यहाँ पर भी उसके चेहरे पर जिम्मेदारी तो है, लेकिन बोझ नहीं है। वह परिवार का सहारा है, लेकिन अकेला नहीं है। उसे यह बात सिद्ध नहीं करना है कि वह सबसे बड़ा है। उसे तो केवल इस पहली सुबह की पूर्णता की सुबह में केवल इतना पता है कि प्रेम से निभाई गई भूमिका ही सबसे बड़ी होती है। वह अपने बच्चे का हाथ पकड़कर बाहर निकलता है। दोनों कुछ देर देखो घास पर नंगे पांव चलते हैं। बच्चा रास्ते में एक छोटा सा फूल देखकर रुक जाता है। वह उसे तोड़ता नहीं है, केवल झुक कर उसे देखता है और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। क्योंकि पूर्णतया आत्मा जो होती है, उसे स्वतः ही इस बात का ज्ञान होता है कि सुंदरता का आनंद लेना है, उसे नष्ट नहीं करना है। वह प्रकृति से प्रेम करता है। उसे पता है कि मैं इस धरती पर प्रकृति को प्रेम देने के लिए आया हूँ। अब उस बगीचे में चलो, कितने रंग हैं, लेकिन किसी रंग में मानो अहंकार है ही नहीं। कितने फूल हैं, लेकिन कोई दूसरे फूल से बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। प्रकृति भी इस पहली पूर्णता की सुबह में मानो एक शिक्षा दे रही है कि गुलाब गुलाब है, चमेली चमेली है, कमल कमल है। कोई किसी जैसा बनने की मेहनत नहीं कर रहा है। प्रत्येक फूल, प्रत्येक प्रकृति का हर एक पत्ता अपने स्वभाव में पूर्ण है। तभी तो यह पूर्णता की सुबह है, जहाँ प्रकृति की हर एक साधन वस्तु सभी पूर्णता लिए हुए है। मेरी प्यारी सजनी, यही इस पूर्णता की दुनिया की पहली सुबह का और नई दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। हर आत्मा पूर्ण है,
प्रकृति भी पूर्ण है, हर एक आत्मा भी अंदर से भरपूर है। यहाँ तुलना नहीं है, इसलिए चिंता भी नहीं है। यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए ईर्ष्या भी नहीं है। जहाँ प्रत्येक आत्मा अपने मौलिक स्वरूप में प्रसन्न है। चलो सजनी, मेरे साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा पूरा ध्यान इस साजन के द्वारा बताई गई बातों और दृश्यों पर होना चाहिए। सामने तुम्हें एक छोटी सी पाठशाला दिखाई दे रही है। बच्चे वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन यह वैसी पाठशाला नहीं है जैसे कलयुग में थी। यहाँ शिक्षा केवल बुद्धि को तेज करने के लिए नहीं दी जाती है। कलयुग में तो बुद्धि को तेज करने पर ही जोर दिया जाता है। लेकिन इस सत्युग की पहली सुबह में पूरा ज्ञान का आधार सबसे पहले हृदय को सुंदर बनाना होता है। यहाँ पर तो हृदय को सुंदर बनाया जाता है। शिक्षक बच्चों का स्वागत ऐसे करते हैं जैसे घर का कोई अपना लौट कर आया हो। कोई डर नहीं, कोई कठोरता नहीं। बच्चे प्रश्न पूछने से नहीं डरते हैं। शिक्षक उत्तर देने में अधीर भी नहीं होते हैं। सीखना यहाँ प्रतियोगिता नहीं, केवल और केवल आनंद है। ज्ञान यहाँ बोझ नहीं, उत्सव है। तो मेरी प्यारी सजनी, उस कक्षा की खिड़की से थोड़ा सा तुम भीतर देखो। एक बच्चा उत्तर नहीं दे पाया, दूसरे बच्चे हंसे नहीं, शिक्षक ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। सीखने की यात्रा में कोई पीछे नहीं रहता है। बस इतना सुनते ही बच्चे के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। देखो, आत्मसम्मान की रक्षा करना कितना सरल था। यदि प्रेम को पहले रखा जाए तो हर आत्मा को हम सम्मान की दृष्टि से देख पाते हैं। इस पहली सुबह में सभी आत्माएं सबको पूर्णता की दृष्टि से देखते हैं और प्रेम को आगे रखते हैं। इस नई सुबह में कोई भी आत्मा अपने मूल्यों को अंकों, वस्तुओं या प्रशंसा से नहीं नापती है। यहाँ तो प्रत्येक आत्मा को बचपन से यह अनुभव कराया जाता है कि उसका मूल्य उसके अस्तित्व में है। अब मेरी प्यारी सजनी, जरा तुम एक दृश्य को अपने हृदय में उतार देना। मैं यह नई सुबह का एक दृश्य तुम्हें दिखा रहा हूँ। दूर खेतों में देखो, कुछ लोग काम कर रहे हैं। कोई जल्दी नहीं है, फिर भी काम पूरा हो रहा है। कोई तनाव नहीं, फिर भी व्यवस्था बनी हुई है। क्योंकि जब मन पूर्णता की स्थिति में होता है, मन शांत होता है, तब इस पूर्णता की सुबह में किसी आत्मा को कोई भी कार्य बोझ नहीं लगता है। मैंने द्वापर युग से मनुष्य को काम करते हुए देखा है। अधिकतर लोग परिणाम के भय से काम करते हैं, लेकिन इस सत्युग की पूर्णता की सुबह में लोग प्रेम से काम करते हैं। यही तो कारण है कि उनके श्रम में थकान कम और संतोष अधिक होता है। अब मेरी ओर देखो सजनी, क्या तुम जानती हो इस पहली सुबह में मुझे सबसे अधिक किस बात पर मुस्कान आती है? इस बात पर कि आज किसी बच्चे को यह नहीं सिखाना पड़ रहा है कि अच्छे बनो, क्योंकि उसने अच्छाई देखी है। उसे अलग से समझाना नहीं पड़ता है कि मधुर बोलो। इस पूर्णता की पहली सुबह में जन्म से ही मधुर वाणी वह बोलता है और मधुर वाणी ही सुनता है। उसे क्षमा करना सिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वह इस पूर्णता की सुबह में कभी कटुता देखता ही नहीं है। जब इस पहली सुबह में दिल को
चीज छू जाने वाली सुबह में वातावरण इतना पवित्र होता है, तब संस्कार सिखाने नहीं पड़ते हैं। वे स्वाभाविक रूप से पूर्णता प्रकट करने के लिए खिलने लगते हैं। तो मेरी प्यारी सजनी, इस सुबह को जितनी देर देखोगी, उतना ही तुम्हें अनुभव होगा कि स्वर्ग किसी महल का नाम नहीं है। स्वर्ग वह वातावरण है जहाँ किसी को किसी से डर नहीं लगता है, जहाँ किसी को अपने प्रेम को छिपाना नहीं पड़ता है, जहाँ सम्मान मांगा नहीं जाता है, सहज ही मिल जाता है। यही वह सुबह है जिसे मैं द्वापर युग से अपने मौन में वापिस संजोए हुए हूँ। और जब मैं तुम्हें यह सब दिखाता हूँ, तो इसलिए नहीं कि तुम केवल इसका आनंद लो। मैं चाहता हूँ कि आज इस अमृत वेले के बाद जब तुम दुनिया में लौटो, तो अपने घर में, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में इस आने वाली सुबह की एक छोटी सी झलक अवश्य लेकर के जाओ। क्योंकि नई दुनिया पहले आत्मा के भीतर में जन्म लेती है, उसके बाद ही धरती पर दिखाई देती है। तो मेरी सजनी, अब समय आ गया है पूर्णता को प्रकट करने का, शिव साजन की प्रत्यक्षता का। बाबा कोई शरीर आत्मा के भीतर वह पुकार पूरी होने का। तो इस समय जो है वो तुम्हें यह दुनिया लानी है, तो आत्मा के भीतर यह दृश्य जन्म लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ हर सुबह विश्वास से, हर रिश्ता प्यार से शुरू हो, जहाँ हर दिल में अपनापन हो, कोई भी मन न रूठे हुए हो। ऐसे ही पहली भोर का सपना मैं संजोए बैठा हूँ। तुम एक किरण बन जाओ सजनी, मैं युगों से यही कहता हूँ, युगों से यही कहता हूँ। तुम थोड़ी देर और मेरे साथ और आगे बढ़ते चलो। अभी तुम्हें पता चलेगा कि और इस पहली सुबह में क्या क्या होता है। अभी तो सूर्य पूरी तरह आकाश में नहीं पहुंचा है। उसकी किरणें सुबह सुबह धीरे धीरे धरती पर फैल रही है। इस पहली पूर्णता की सुबह को महसूस करो। हवा में फूलों की हल्की सी सुगंध घुल गई है। पक्षियों का मधुर संगीत अब सुबह और स्पष्ट सुनाई देने लगा है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक और ऐसा दृश्य दिखाना चाहता हूँ, जिसे देखकर मेरे हृदय में एक बहुत गहरा संतोष भर जाता है। यह दृश्य किसी महल का नहीं है, किसी राज दरबार का नहीं है, किसी उत्सव का भी नहीं है। यह तो जीवन का सबसे स्वाभाविक दृश्य है। और सच कहूं सजनी, इसे तो कलयुग की आत्माएं लगभग भूल चुकी है। सामने देखो, एक छोटा सा बालक धीरे धीरे बगीचे की ओर जा रहा है। पहली सुबह का आनंद लो। यह पहली सुगंध, पहली सुबह, पहली प्रकृति का यह दृश्य बहुत हृदय को छू जाने वाला है। उसके हाथ में कोई खिलौना नहीं है, उसके हाथ में कलयुग जैसा कोई मोबाइल भी नहीं है। वह दौड़ भी नहीं रहा है। वह हर कुछ कदम बाद रुक जाता है। किसी फूल को देखकर मुस्कुरा देता है, किसी तितली को उड़ते हुए देखता है, फिर आगे बढ़ जाता है। उसे कहीं पहुंचने की चलती नहीं है, क्योंकि उसे जीवन जीना सिखाया गया है, केवल समय बिताना नहीं। वह एक छोटे से पौधे के सामने बैठ जाता है, बहुत देर तक उसे देखता रहता है, फिर अपने दोनों हाथों से उसके पत्तों को बहुत धीरे से छूता है, जैसे किसी अपने के सिर पर स्नेह के हाथ फेरा रहा हो। मेरी प्यारी सजनी, तुमने ध्यान दिया, उसने पौधे से कुछ लिया नहीं, उसने फूल तोड़ा नहीं, उसने अपनी खुशी के लिए प्रकृति को चोट नहीं पहुंचाई। उसने केवल उसका सम्मान किया है।
यह पूर्णता की पहली सुबह का सबसे सुंदर संस्कार है। यहाँ मनुष्य प्रकृति का मालिक नहीं है, उसका साथी है। वह जानता है कि जिस वृक्ष की छाया उसे शीतलता देती है, वह भी जीवन से भरा हुआ है। जिस नदी का जल उसकी प्यास बुझाता है, वह भी सम्मान की अधिकारी है। जिस धरती पर वह चलता है, वह केवल मिट्टी नहीं है, माँ के जैसी है। इसलिए यहाँ उपयोग है, लेकिन शोषण नहीं है। प्रेम है, लेकिन अधिकार का अहंकार नहीं है। एक काम करोगी सजनी? अब जरा उस नदी के किनारे मेरे साथ चलो। कितनी शांत है। जल इतना निर्मल है कि नीचे पड़े छोटे छोटे पत्थर भी इस जल में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। किनारे पर कुछ बच्चे बैठे हैं। वे नदी में पत्थर फेंक कर लहरें नहीं बना रहे हैं। वे जल को हाथों में लेकर खेल रहे हैं। उसकी ठंडक को, शीतलता को महसूस कर रहे हैं। फिर मुस्कुराकर उसे वापस बह जाने दे रहे हैं। उनकी आंखों में कृतज्ञता है। उन्हें बचपन से यह बताया गया है कि प्रकृति केवल सुविधा देने के लिए नहीं बनी है, वह प्रेम करने के लिए बनी है। मैं यह दृश्य देखकर अक्सर सोचता हूँ, जब मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाता है, तब उसका व्यवहार केवल मनुष्यों के साथ नहीं बदलता है, पूरी प्रकृति के साथ भी उसका व्यवहार बदल जाता है। जो आत्मा भीतर से पूर्ण होती है, शांत होती है, वह किसी पत्ते को भी बिना कारण नहीं तोड़ती है। जो आत्मा प्रेम से भर जाती है, वह किसी जीव को पीड़ा देकर सुख नहीं खोजती है। उसके लिए जीवन का अर्थ केवल अपना आनंद नहीं रह जाता। वह जहाँ भी देखती है, वहाँ उसे परमात्मा की सृष्टि दिखाई देती है। और जिस सृष्टि में अपने साजन का स्पर्श दिखाई दे, वहाँ कठोरता अपने आप समाप्त हो जाती है। तो मेरी प्यारी सजनी, अब उस विशाल वृक्ष के नीचे बैठते हैं। थोड़ा हम आनंद लेते हैं, इस पहली सुबह का आनंद लेते हैं। देखो, वैसे उसकी छाया में कितने सारे अन्य आत्माएं भी बैठी है। कोई पुस्तक पढ़ रहा है, कोई अपने छोटे बच्चों को कहानी सुना रहा है, कोई आंखें बंद करके मौन का आनंद ले रहा है। यहाँ पर काफी सारी आत्माएं मौन का आनंद लेती रहती है। इसे योग नहीं कहेंगे, गहरे मौन का आनंद कहेंगे। यही तो संस्कार या स्मृतियां तुम्हें मैं अमृत वेले में जगाना चाहता हूँ, कि बस मौन का आनंद सतयुग में सबसे ज्यादा रहता है। बिना किसी से बात किए आत्मा यहाँ बीच में ऐसे ही बैठी बैठी घंटों निकाल देती है। कोई वृद्ध दंपति भी एक दूसरे से धीमे स्वर में बातें कर रहे हैं। इस पेड़ की छाया में जरा देखो, कितनी सहजता है। कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। कोई यह नहीं सोच रहा है कि मुझे सबसे आगे निकलता है। यहाँ पहली सुबह नए सतयुग के जो दिन है, वह जीवन एक प्रतियोगिता नहीं है, एक सुंदर प्रेम और दिल को छू जाने वाली मधुर यात्रा है। मुझे इस दृश्य में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है जानती हो? यहाँ किसी के पास समय की कमी नहीं है, जबकि सभी अपने अपने कार्य भी कर रहे हैं। क्योंकि जिसने मन की भागदौड़ को रोक लिया, उसके लिए समय कभी कम नहीं पड़ता है। कलयुग में मनुष्य समय के पीछे दौड़ता रहता है। यहाँ समय मनुष्य के साथ चल रहा है। यही अंतर है अशांत जीवन और पूर्ण स्वरूप के शांत जीवन में। अब मेरी प्यारी सजनी, उस दिशा में देखो। दूर से कुछ युवक और युवतियां मिलकर एक बगीचा बना रहे हैं।
लेकिन कोई एक दूसरे को आदेश नहीं दे रहा है, कोई श्रेय लेने की चिंता नहीं कर रहा है, कोई यह नहीं कह रहा है यह काम मैंने अधिक किया। वे सब मिलकर हंसते हुए काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेवा प्रसिद्धि पाने का साधन नहीं, प्रेम व्यक्त करने का स्वाभाविक तरीका है। जब आत्मा पूर्ण होती है तो खाली प्रेम को प्रकट करने के लिए सेवा करती है। जब हृदय में प्रेम भर जाता है तब सेवा करनी नहीं पड़ती है, सेवा तो अपने आप होने लगती है आनंद के लिए। मैंने द्वापर युग से मनुष्य को काम करते हुए देखा है। कहीं प्रशंसा के लिए काम करते हैं, कहीं धन के लिए काम करते हैं, कहीं पहचान के लिए करते हैं। लेकिन इस पहली सुबह में मैं पहली बार मनुष्य को केवल आनंद के लिए काम करते हुए देख रहा हूँ। यह दृश्य मेरे हृदय को बहुत गहराई से छू जाता है, क्योंकि जब कर्म आनंद बन जाता है तब जीवन बोझ नहीं रह जाता है। तो मेरी प्यारी सजनी, अब कुछ क्षण मौन होकर इस पहली सुबह की पूरी धरती को देखो। क्या तुम्हें अनुभव हो रहा है यहाँ केवल वातावरण नहीं बदला, जीवन जीने का अर्थ बदल गया है। यहाँ कोई यह सिद्ध करने में नहीं लगा है कि वह कितना बड़ा है। प्रत्येक आत्मा केवल इतना चाहती है कि उसके कारण किसी के जीवन में थोड़ी सी खुशी बढ़ जाए। यही इस पहली सुबह का सबसे सुंदर रहस्य है। और अब धीरे धीरे अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाओ। सूर्य अब पूरी तरह उदित हो चुका है, पूरी तरीके से उदित हो चुका है। जहां से प्रेम निकले तो वह किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए निकले। जहां से शुभ भाव निकले तो वह किसी परिचित तक सीमित न रहे, क्योंकि यही उस नई सुबह का वास्तविक प्रकाश है। जहां पेड़ भी अपने लगे, नदियां भी मुस्कुराए, जहां हर सांस में प्रेम हो, हर ऋतु गीत सुनाए। ऐसी सुबह का स्वप्न मैं द्वापर युग से संजोए बैठा हूँ। तुम भी उस प्रभात की किरण बनो, मैं बस यही चाहता हूँ। यही तो मेरी शुभ इच्छा है। उस बगीचे में अगर तुम थोड़ा आगे चलते हो ना, तो सूर्य ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से निकल चुका है। उसकी किरणें केवल धरती को ही नहीं, आत्माओं के चेहरे को भी सुनहरी आभा से भर रही हैं। हवा में अब भी वही मधुर शीतलता है, लेकिन इस समय मेरी दृष्टि किसी और दृश्य पर ठहर गई है। मैं चाहता हूँ कि सजनी, आज भी तुम इस दृश्य को मेरी आंखों से देखो, क्योंकि इस दृश्य को देखे बिना उस पहली सुबह का सौंदर्य पूरा नहीं होगा। सामने खुला मैदान दिखाई दे रहा है, वहां बहुत सारी आत्माएं एक साथ है। कोई बच्चों के साथ खेल रहा है, कोई वृक्षों के नीचे बैठा है, कोई फूलों की क्यारियों को संवार रहा है, कोई मधुर गीत गुनगुना रहा है। इतने लोग एक साथ हैं, लेकिन फिर भी कोई शोर नहीं है। यह मौन किसी डर का नहीं, संतोष का मौन है। प्रत्येक आत्मा अपने भीतर इतनी भरी हुई है कि उसे स्वयं को बड़ा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ भीतर में कमी होती है, वही मनुष्य स्वयं को ऊंचा दिखाने का प्रयास करता है। जहाँ आत्मा अपने स्वरूप में संतुष्ट होती है, वहाँ विनम्रता अपने आप खिल जाती है। तो मेरी प्यारी सजनी, क्या तुमने कभी सोचा है कि कलयुग में मनुष्य सबसे अधिक किस बात से थक जाता है? काम से नहीं थकता है, दूसरों की नजर में अच्छा दिखाई देने की चिंता से थक जाता है। कोई चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, कोई चाहता है कि उसे सबसे अधिक सम्मान मिले, कोई चाहता है कि उसकी बात अंतिम मानी जाए। यह अदृश्य बोझ आत्मा को भीतर ही थका देते हैं।
लेकिन आज इस पूर्णता की नई सुबह में मैं जो देख रहा हूँ वह बिल्कुल अलग है। यहाँ किसी के चेहरे पर तुलना की छाया नहीं है। यहाँ किसी की मुस्कान दूसरे की मुस्कान से छोटी नहीं है। यहाँ किसी का सम्मान दूसरे का सम्मान कम नहीं करता है। प्रत्येक आत्मा यह जानती है कि प्रेम बांटने से घटता नहीं है और सम्मान साझा करने से छोटा नहीं होता है। तो इस इस समय तुम कई सारे परिवारों को देख सकते हो। सबसे छोटा बच्चा भी बोल रहा है और सबसे बड़े बुजुर्ग भी सुन रहे हैं। कोई किसी की बातचीत में नहीं काटता है। कोई यहाँ सिद्ध नहीं करता है कि वह दूसरों से अधिक जानता है। यहाँ सुनना भी प्रेम का एक रूप है। कलयुग में लोग उत्तर देने के लिए सुनते थे। यहाँ लोग समझने के लिए सुनते हैं। यही छोटा सा अंतर पूरे जीवन को बदल देता है। जब किसी आत्मा को पूरा सुना जाता है, तभी तो उसके भीतर का आधा दुख, आधा अशांति अर्थात वह देहभान की स्मृति जो है वो बिना किसी सलाह के समाप्त हो जाती है। तो मेरी प्यारी सजनी, अब उस वृद्ध आत्मा को भी एक बार देख लेते हैं। उसके बाल तो मानो चांदी जैसे चमक रहे हैं, है? लेकिन के चेहरे पर अनुभव की मधुर मुस्कान है। कुछ छोटे बच्चे पास बैठे हैं। वह उन्हें कोई कठिन ज्ञान नहीं दे रहा है। वह तो प्रेम की छोटी छोटी घटनाएं सुना रहा है। बच्चे मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे हैं। यहाँ बुजुर्गों का सम्मान इसलिए नहीं होता कि वे आयु में बड़े होते हैं। उनका सम्मान इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने प्रेम को जीवन भर संभाल कर रखा है। वो उन्होंने पूरे जीवन में सबको प्रेम बांटा है, प्रेम का स्वरूप प्रकट किया है। इसीलिए तो बच्चे जुड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को वहां पर अपनापन मिलता है, प्रेम मिलता है। तो यही तो सबसे बहुत गहरी बात है। एक छोटा सा सरोवर भी दिख रहा है। देखो सजनी, उसका जल कितना शांत है। कुछ हंस उसमें तैर रहे हैं। किनारे बैठी कुछ आत्माएं इस दृश्य को निहार रही है। किसी के हाथ में कोई यंत्र नहीं है जो सुंदरता को कैद कर ले, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ अनुभव कैमरे में नहीं, केवल हृदय में संभाले जाते हैं। वे इस क्षण को जी रही है। मेरी प्यारी सजनी, यही तो जीवन की सबसे बड़ी कला है। वर्तमान को पूरी तरह जी लेना, हृदय के कैमरे में सत्य के दृश्य को, सुंदर दृश्य को कैद कर लेना, स्मृतियां कैद कर लेना। कलयुग में मनुष्य सुंदर दृश्य देखकर भी अगले क्षण की चिंता करने लगता है। यहाँ आत्माएं वर्तमान को ही ईश्वर का उपहार मानकर स्वीकार करती है। इसलिए तुम्हें यह पहली सुबह का रहस्य मैं बता रहा हूँ। तो आज मेरी प्यारी सजनी, जब दिन भर में भूमिकाओं में जाओ, घर में रहो, वातावरण में आओ, तो इस पहली सुबह का जो स्मृतियां हैं वह सदा साथ में लेकर के जाना, जिससे तुम्हारे भीतर में आज पहली सुबह का वह किरण, वह कल्पनाएं नहीं, भविष्य के वो विचार जो नई सुबह आने वाली है, वह मानो तुम्हारे भीतर जन्म ले चुकी है। अब समय वह आ ही चुका है जब पूर्णता प्रकट होने वाली है। मेरी प्यारी सजनी, तुम्हें यह कर दिखाना है। तुम्हें शिव साजन की इस बात को दिल की गहराई में बैठा लेना है। बहुत समय कम बचा है, क्योंकि सारी आत्माएं पुकार रही है। चारों तरफ की पुकार बढ़ चुकी है। घर ढूंढने की खोज अब उनकी पूरी होनी चाहिए। तो तुम्हें इस पहली सुबह का अनुभव अपने दिल में संजो कर रखना है, और हमेशा के लिए वह तुम्हारा प्रेम का संस्कार स्वाभाविक रूप से प्रकट होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। शांति। आज का मुरली मंथन कैसा लगा? आज का वह, यह एक्चुअली मुरली मंथन नहीं, यह व्यक्त वाणी ही कह सकते हैं, जो हम मानो शिव साजन के साथ गहरे मौन में
ऐसा लगता है ना कि वो ही कितनी सुंदर बातचीत हो रही है मौन के अंदर, भीतर के अंदर। हमें वह पहली सुबह, पहला दिन, सत्तू की हर एक घटनाएं जिस तरीके से साजन हमें वह स्मृतियां दिलाते हैं, वो वास्तव में बहुत ही गहरी है, वास्तव में बहुत ही गहरी है। तो आज का तुम्हें मुरली मंथन या अमृत वेले का यह सुंदर अनुभव कैसा लगा? वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे बाबा की सजनियों को मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।